पार्टी की वरिष्ठ नेताओं ने ये विश्वास मुझे दिलाया है कि आपका हो रहा है, आपका होना है। लग रहा लोगों कि ये अभी कुछ टाइम हुआ, कुछ टाइम नहीं है, मुझे कम से कम जो है 25 साल से ऊपर बीजेपी में होगी उस हिसाब से। उनको टिकट मिला है। आसन उठा जी ने जो है उस टाइम पे बागी तेवर दिखाते हुए चुनाव लड़ा था, है ना। उसके बाद फिर जो है इनकी डेथ के बाद फिर अगर वो ये महिला ही सीट है तो इसको क्यों ड्रामा करो जेंट सीट का, ये सामान्य सीट का ड्रामा क्यों करो, इसे महिला सीट को घोषित कर ऐसे होना था। तो ये जानते हैं कि इस टाइम पे जो है ये उपचुनाव है। हाँ, उपचुनाव में कैसे भी दोनों पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है कि हमारा जो है, आपने सही कहा कि हमारा बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर की जो भूमिका है वो हमारी रहेगी, तो वो सच है। हुई 13,500 वोट ने हमारा सीधा हमारे कार्यकर्ताओं का जो नए लोग जुड़े हैं उनसे मैं उम्मीद करते हैं हमारे पास जाए 18 से 20,000 वोट हमारे पास आज की डेट में है। मुझे टिकट देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर कोई जानता है कि हम सीधा ही जीतने की स्थिति में हैं और बहुत बड़े वोट बैंक के सामने ये चुनाव जीत सकते हैं। 40,000 से ऊपर मुझे उम्मीद है ना वोट हमें पड़ने वाला है। कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर आया? जी कहीं नहीं, लगातार संपर्क करते हैं, हर कोई करता है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखें सामने आ गई हैं और बहुत कम समय बचा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों अपने प्रत्याशियों की तलाश में है। मंथन दोनों पार्टियों में चल रहा है और लगातार हम आपको अलग अलग दावेदार भी रूबरू आपको करा रहे हैं। इस बीच बीजेपी में भी एक मंथन चल रहा है। दिवंगत शैला रानी रावत के बाद कौन चेहरा होगा जो केदारनाथ में बीजेपी के लिए बेहतर हो सकता है, उसको लेकर पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है। और एक दावेदार और बेहद खास शख्स जो केदारनाथ से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और पिछले चुनावों का इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो ये अकेले एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने कांग्रेस बीजेपी से अलग हटके अपना एक इंटैक्ट वोट बैंक खड़ा किया है और वो हैं कुलदीप रावत। और इस वक्त मैं उनके साथ मौजूद हूं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वो आगे अब करने जा रहे हैं। पार्टी के स्तर में ये भी बताया जा रहा है कि पैनल में नाम है, लेकिन अगर परिस्थितियां कुछ विपरीत होंगी तो कुलदीप रावत क्या निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि हर किसी की नज़र कांग्रेस क्या बीजेपी क्या तमाम दूसरे लोग जो राजनीतिक पंडित हैं इस वक्त अगर किसी एक इंसान को देख रहे हैं कि जो गेम चेंजर हो सकता है वो कुलदीप रावत है। कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि बीजेपी का मंथन चल रहा है, सुनने में ये आया है कि आपका नाम भी पैनल में है। क्या टिकट मिलने जा रहा है आपको बीजेपी की ओर से? अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी नाम पैनल में गए हैं। उम्मीद तो है मुझे कि जो हमारा पिछला चुनाव का रिकॉर्ड है 2017 का 2022 का, उसे देख के चुनाव पार्टी जो है मुझ पर ही विश्वास करेगी और टिकट देगी क्योंकि पार्टी की वरिष्ठ नेताओं ने ये विश्वास मुझे दिलाया है कि आपका हो रहा है, आपका होना है। तो इसलिए मैं स्वस्थ हूँ इस बात से लेके कि भाई टिकट होना है। टिकट होना है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने बीजेपी ज्वाइन की, उससे पहले आपने किसी भी राजनीतिक दल से आप जुड़े नहीं रहे। पहली दफ़ा आपने बीजेपी का दामन थामा। उस वक्त बीजेपी की लीडरशिप से भी आपकी बातचीत हुई होगी। 2027 में भी केदारनाथ में विधानसभा चुनाव होना था। ऐसे वक्त में आप पार्टी के साथ आए, मुझे लग रहा है कि शायद भविष्य को लेकर ही आपने कोई बातचीत की होगी। तो तब क्या बीजेपी की नेताओं ने इस बात का एश्योरेंस दिया था कि आने वाले समय में आप ही विधानसभा के प्रत्याशी होंगे? नहीं, बीजेपी 2017 2024 में जो मैंने बीजेपी ज्वाइन किया वो तो एक सक्रिय सदस्य होने की प्रक्रिया हुई थी। 1995 में 94-95 में हिंदू जागरण मंच का सदस्य रहा हूँ, काफ़ी टाइम में काम किया है। फिर बीच में जो है अपने जीविका ये उसमें तो थोड़ा हो गया। 2012 में तीरथ सिंह जी ने हमारी बीच में सम्मिलित किया था, हमें चिन्याली रिसोर्ट में एक बहुत बड़ा मेला 2012 में। उसके बाद जो है 2014 में मैंने निसंग जी के साथ जो है सहयोग किया है लोकसभा चुनाव में केदारनाथ वो हरिद्वार सीट पे। उसके बाद जो है फिर मैंने 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ा है, फिर 2022 में दिले, फिर जो है 2024 में। तो इसलिए मेरी पृष्ठभूमि पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी से, कोई नया नियम आ गया तो ये लग रहा लोगों कि ये अभी कुछ टाइम हुआ, कुछ टाइम नहीं है, मुझे कम से कम जो है 25 साल से ऊपर बीजेपी में होगी उस हिसाब से। 25 साल हो गए। कुलदीप जी मेरा एक सवाल है, जैसे शैला रानी रावत निधन उनका हुआ, बीजेपी की एक परंपरा रही है कि वो मृतक आश्रित जो भी हैं परिवार से टिकट देती आई है, अभी तक का इतिहास ये रहा है। लेकिन पत्नियों तक बीजेपी जाती है। पहली दफ़ा होगा अगर ऐश्वर्या को टिकट मिलता है तो वो बच्चों की तरफ भी क्या रुख करेगी? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इस दफ़ा मृतक आश्रित की तरफ नहीं जाएगी। आपको क्या लग रहा है, ये वक्त सही है मृतक आश्रित के लिए टिकट देना, या फिर वो ऐसा कैंडिडेट हो जो विधानसभा का चुनाव जिता कर लाए तब, जबकि आप बद्रीनाथ हार चुके? हमारी छोटी बहन जैसे हो उनका भी अपनी लड़ाई सही है
कि भाई जब सबका परिवार में ऐसा हुआ कि किसी मृत्युवाद परिवार की, क्योंकि परिवार के परिवार में तो बेटी बेटा पति पत्नी सब आते हैं, तो उनकी अपनी डिमांड सही है कि राइट है उनका भी, लेकिन जो स्थिति आज की डेट में, उस डेट को जो है उस स्थिति को पार्टी समझती है और पार्टी क्या निर्णय देती है वो कह नहीं सकते कुछ नहीं। तो हमारे तो उनके साथ एक संपत्ति भी है, ठीक है, मिलता है, अच्छी बात है, परिवार से हूँ उनकी, तो उनका हक बनता है, पहला हक भी उसका आर्टिस्ट टिकट का शायद जहाँ तक लगता है उनका है, लेकिन वो पार्टी के ऊपर बात है कि उसमें हम कोई कमेंट्स ढंग से नहीं कर सकते कि क्या है। आशा नौटियाल का नाम भी सामने आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी परिवार में नहीं जाती है, नाम आपका भी है, मैं आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहा। आशा नौटियाल के लिए कहा जाता है कि 2 बार विधायक रह चुकी हैं, महिला हैं, और महिला के बदले अगर टिकट दिया जाएगा तो बीजेपी महिला को प्रेफर करेगी। क्या ऐसा है? क्यों 2 बार रही विधायक शैला रानी रावत तो विधायक थीं, लेकिन अब आशा नौटियाल क्या गेम चेंजर हो सकती हैं? आपको क्या लगता है, वहाँ पर किसका दावा मजबूत लग रहा है? नहीं, ऐसा है, ये महिला सीट की तो बात ही नहीं, अगर महिला सीट फिर महिला को टिकट दें तो महिला सीट कर लेते हैं इसको पहले ही, इसको रिजर्व सीट कर लेते हैं महिला के लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि यार हमारे जो है शैला रानी रावत जी की डेथ होने के बाद जो है कि ये महिला सीट महिला को मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जेंट्स क्या कर रहा है वहाँ पे भी, महिलाओं को तो मिल रहा है शुरू से ही बीजेपी से, जेंट्स को मिला, 2 बार आशा नौटियाल जी को मिला है, उस बार उनको जो है फिर टिकट मिला, वो हारी हैं। उस बार जो है शैला रानी जी पार्टी में आई थी, उनको टिकट मिला है। आशा नौटियाल जी ने जो है उस टाइम पे बागी तेवर दिखाते हुए चुनाव लड़ा था, है ना। उस बाद फिर जो है इनकी डेथ के बाद फिर अगर वो ये महिला ही सीट है तो इसको क्यों ड्रामा करो जेंट सीट का, ये सामान्य सीट का ड्रामा क्यों कर रहे हो, इसे महिला सीट को घोषित कर, ऐसे होना तो ये तो कोई तर्क होता ही नहीं इस बात का कि महिला सीट थी, महिला ही रहेगी, जेंट्स क्यों ना इस सीट पर भाई, पब्लिक की डिमांड है जेंट्स की, तो रख देना चाहिए उनको जेंट्स को, क्या दिक्कत है, हर 2 साल का कुल चुनाव है कि। हाँ, बीजेपी के लिए कहते हैं ना कि पैन इंडिया पार्टी है साहब, अगर केदारनाथ में महिला को टिकट देगी तो यूपी में भी भुना लेगी उसको कि देखिए हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, और केदारनाथ की तो सीट ही अपने आप में देश में एक ऐसा नाम है, तो उसका क्या फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहेगी महिला को दे? ये तो बड़े स्तर की सोच से हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि इस टाइम पे जो है ये उपचुनाव है। हाँ, उपचुनाव में कैसे भी दोनों पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हम जिस पार्टी में आए हैं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उस पार्टी के लिए सीट निकालना, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा वोट बैंक है, पार्टी उम्मीद भी करती है, कहीं आशाएं हमसे हैं कि हमारा जो है, आपने सही कहा कि हमारा बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर की जो भूमिका है वो हमारी रहेगी, तो वो सच है। क्योंकि मेरे साथ आज भी आंकड़े बता रहे हैं, मैंने पार्टी ज्वाइन की है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कोई वो लोग पॉलिटिकल नहीं जुड़े हुए हैं, मेरे काम से जुड़े हुए, मेरे सामाजिक कार्य से लोग जुड़े हुए मेरे साथ, है ना, वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, हर हाल में मेरे साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि राव जी आप कहीं भी जाओ हम आपके लिए काम करेंगे, हम आप साथ हैं। और वो आज से 13,500 नहीं है, वो लोग बड़े हैं मेरे साथ, क्योंकि लगातार हमारे मंचों लोगों ने जो है इस टाइम पे हमारा जो एक ग्रुप संगठन समझो जिसको कि सोशल वर्क का एक संगठन हमारा बना हुआ है, जो हम लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसको ज्वाइन किया लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में। और आज जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, मेरे पास आज जो है सिर्फ 13,500 वोट नहीं, हमारा सीधा हमारे कार्यकर्ताओं का जो नए लोग जुड़े हैं उनसे मैं उम्मीद करते हैं हमारे पास जो है 18 से 20,000 वोट हमारे पास आज की डेट में है। तो हमें इस चीज़ की कोई वो नहीं है कि ठीक है पार्टी सोचे इस बारे में भाई कि सीट कैसे निकालें, तो मेरे लिए सबसे आसान मेरे लिए सीट है, अगर टिकट देने कंडीशन में जो है 40,000 से ऊपर वोट दे जाना सक्षम हो वहाँ पे, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इनके सर्वे में भी है, चाहे किसी चाहे कांग्रेस सर्वे, उस सर्वे में ये निकले कुलदीप राव जो है, और उनके हिसाब से वही है, तो फिर मुझको टिकट देने में दिक्कत क्या होनी चाहिए। कांग्रेस का आपने नाम ले लिया, मैं सवाल पूछने ही वाला था, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी तलाश रही है। हरक सिंह रावत का बीच में बयान आया, उन पर ईडी के तमाम मामले चल रहे हैं, तो उन्होंने इशारों में कहा कि साहब अगर मुझे टिकट मिल गया तो हो सकता है कि ईडी फिर वही सम्मन आ जाए, मुझे उठा लिया जाए। संकेतों में उन्होंने ये बात कही है, कांग्रेस इस बात को जानती भी है। क्या अगर बीजेपी कुलदीप रावत को इस समय ये मनाने में कामयाब हो जाती है, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि कोई बार्गेनिंग की स्थिति में आप हैं, अगर आपसे पार्टी कहेगी साहब ठीक है 2.5 साल बाद फिर चुनाव होना है केदारनाथ, आप चुनाव लड़ लीजिएगा, अभी हमारे किसी प्रत्याशी का साथ दे दो, तो कुलदीप रावत मान जाएंगे इस बात को लेकर, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं चुनाव तो आपको तीसरी दफ़ा लड़ना ही है? मैं तो सब पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, विश्वास दिलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं हमेशा जो पार्टी का साथ दूंगा, आज भी खड़ा हूँ, जो आदेश मुख्यमंत्री जी मुझे मान्य है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत इसमें यह है कि मेरे पास जो हज़ारों कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि रावत जी हमने 10 साल तक आपका साथ दिया है, आपके साथ खड़े रहे, हमने राष्ट्रीय पार्टी छोड़ी आपके लिए, तो अगर पार्टी आपको टिकट नहीं दे, एक बार हमारी बात मान लीजिए और एक बार निर्णय हमारे पर छोड़ दीजिए। वो मैं नहीं जानता क्या निर्णय लेने वाले हैं, दिक्कत इसकी आ रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी हमारे जो मतलब पार्टी के साथ खड़ा हूँ, और मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि पार्टी कैसे भी सीट जिता के लाना,
क्योंकि बड़ा वोट बैंक अगर मेरे पास है तो उस नाते जो है एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे बनती है, इसलिए बनती है कि कल के दिन थोड़ा ऊंच नीच होती है किसी अन्य कैंडिडेट टिकट देने में तो सारा दोस्त मेरे ऊपर मारा जाएगा, इन्होंने साथ नहीं दिया तो उस पर मुझे टिकट देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि हम सीधा ही जीतने का स्थिति में हैं और बहुत बड़े वोट बैंक के सामने ये चुनाव जीत सकते हैं। 40,000 से ऊपर मुझे उम्मीद है ना वोट हमें पड़ने वाला है, तो इससे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए पार्टी को मेरे टिकट देने में। तो वही आपका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल डिसाइजिंग ऐसा है कि आप वो जहां जाएगा वो पार्टी जीत जाएगी, चाहे वो कांग्रेस में जाए चाहे बीजेपी में आए। कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर आए? ये कह नहीं सकता, लगातार संपर्क तो करते हैं, हर कोई करता है। मेरे घर में भी कुछ लोगों ने डेरा बना रखा था, लगातार जो हमारे जो कांग्रेस से कुछ बड़े कार्यकर्ता हमारे से जुड़े हुए हैं जिनका अपना एक नाम है, एक पहचान है, उनसे लगातार संपर्क हुआ है। अभी 4 दिन पहले तिलवाड़ा जैसे पहुँचा तो एक बड़ी टीम वहाँ मिलने आई थी कि राव जी गोपनीय ही है। मैंने कैसे भी आओ भैया, गोपनीय आओ, जैसे भी आओ, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। एक शक बनाए गए हैं गणेश गोदियाल, क्या वहां से भी कोई मैसेज आया? जो है मैंने कहा भाई मेरा कोई ऐसा विचार भी नहीं है, ना ही मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो है अगर मुझे एक कार्यकर्ता के साथ जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर 10 साल उन्होंने मेरे साथ दिया तो वो एक बार अपने लिए साथ मांग रहे मेरा, तो वही हमारे परसों मीटिंग हुई थी इस बारे में हमारे काफ़ी बड़ी चर्चा हुई है कि उनके लास्ट में ये थे कि अगर टिकट नहीं मिलता रहा जी हम आपके साथ 10 साल से दे रहे हो, एक बार आप हमारी बात मानो, जो हमारा एक मैनेजमेंट है तो उससे तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ, फिर निर्णय उनका होगा। कार्यकर्ता कह रहा है कि आप किसी भी दल में रहें लेकिन टिकट लेकर आइए और चुनाव लड़िए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जी तो आज आपने कहा, एक बात आपने कही कि मुख्यमंत्री अब जो कहेंगे वो आप मान लेंगे, तो क्या उसके आड़े कार्यकर्ता आपके समर्थक आएंगे मुख्यमंत्री के कहने के? तो मेरा कोई बीजेपी के सिवाय मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता हूँ, ये सच है। क्योंकि मुझे नहीं ऐसा प्रलोभन कि मुझे पद चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं उन कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कर रहा हूँ कि जो मेरे विश्वास पे मेरे साथ, मैंने उनको कन्विंस किया था कि आप हमारा जो है बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में हमारा हित वही है। हमने अगर काम करने क्षेत्र में बड़े स्तर पर करना है, छोटे स्तर में कर ही रहा हूँ। व्यक्तिगत संसाधनों से सीधी भाषा में एक जो है आज की डेट में स्वयं सेवक असली प्रवासी है कि मैं खुद कमा रहा हूँ और खुद खर्च कर रहा हूँ, कि अपने स्तर पे ही वो कर रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ। लेकिन अब बात आ गई बड़े स्तर पे करने की, लोगों की उम्मीदें अपेक्षाएं मुझसे ज़्यादा हैं, तो उस स्थिति में हमारे जो हज़ारों लोग हैं उनका एक ही वो है कि हम आपको जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधि देखना चाहते हैं, प्रतिनिधि आपको सौंपना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ हमारा साथ दीजिए। एक बार 10 साल तक हमने आपका साथ दिया है, कई लोग मेरे साथ 12-14 साल से जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यों में, तो एक बार कम से कम आप हमारी बात मान लीजिए। अब वो चाहे हम बीजेपी से टिकट ले आएँ, उनसे बात करें या बड़े शीर्ष नेताओं से बात करें, जैसे करें, तो आपके प्रयास बहुत हो चुके हैं, हम प्रयास करेंगे। अब वो जहाँ बात करें क्या कर सकते हैं, मुझे तो मजबूरी मेरी कि साथ देना उनका कैसे किसी भी हालत में। अगर तो आपका पूरा काम कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में कार्य करता हूँ, वो हर हाल में मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे भी तो रहना पड़ेगा उनके साथ, तो उनके बिना हमारा वजूद है ही क्या। अगर वो मेरे साथ नहीं तो कुलदीप राज जीरो कौन पूछता है। तो इस परिस्थिति में तो मुझे कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा, उनके फिर उनके साथ देना डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं, उनसे बात पार्टी के शीर्ष नेता कर लीजिए सीधा। भाई हमारा एक छोटा सा मैनेजमेंट, कुछ ज़्यादा लोग हैं, 15-20 लोग उसमें हैं, उनसे बात कर लीजिए जो भी करना है। तो मैंने वो सब उन पर छोड़ दिया, जो भी होगा तो आप निर्णय ले सकते हैं। और मैं आपके साथ मत सिर्फ एक चेहरा हूँ, क्योंकि जो भी किया, हम तो कोई राजनीतिक ग्रुप तो था नहीं, हम तो सामाजिक कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे इसने राजनीति का एक रूप लिया है। इन्होंने मेरे को आगे किया कि आप चुनाव लड़िए, आप प्रतिनिधित्व कर लीजिए, आप अच्छे सोच के आदमी हैं, आपके बाद क्षेत्र के बहुत बड़े विजन है, तो उसे पर उन्होंने मेरे को चुनाव में ले आए थे। दूसरी बार मेरा मना करने में इन लोगों ने लगातार यहाँ पहुँचे, बोला आपने फिर से एक बार प्रयास करना है। अब भी वो लोग चाहते हैं कि अब तो कैसे भी जो है हमें इस टाइम तो मौका, भाई आपने विश्वास के साथ जो है हमको, अब हज़ारों के तादाद में आपने बराबर पार्टी ज्वाइन कराई अलग अलग लोगों से, तो फिर आप क्यों नहीं अपने बात मजबूत रख पा रहे हो कि भाई हमें टिकट दो। तो वही है, अब मैंने कहा भाई नहीं हो तो आप देखो क्या करना है, वही है। लोग ये भी कह रहे हैं राव जी कि अगर मनोज रावत को कांग्रेस टिकट देती है, मतलब आप ये बताएंगे आपकी, मैं तो वो बातें कह रहा हूँ जो चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हो सकता है कि ये कह दे कि कुलदीप रावत निर्दलीय चुनाव लड़ लें, वो मनोज रावत के टिकट काट देंगे और बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। क्या ऐसा है? नहीं, मैंने कहा ना, वैसे निर्णय अब मेरा नहीं है, निर्णय है मेरे कार्यकर्ताओं का। वो क्या निर्णय लेते हैं, जो उनको सही लगा करेंगे। भाई होता मेरे पास 5 साल लोग तो 1000 से ऊपर मेरे यूथ जुड़ा हुआ है, मातृशक्ति मासा जुड़ी हुई है, सामान्य बुजुर्ग हैं, रिटायरमेंट लोग हैं, तो उनकी बात हम वो जो निर्णय लेंगे, वो जो मर्जी बोला हम करेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नहीं मिलता मेरे टिकट तो डिसीजन उनका होगा, मेरा नहीं होगा, उसके बाद कुछ नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ना भैया, जैसे आप चाहता हूँ वैसे करूँ। अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ,
10 साल आप मेरे साथ खड़े रहे हैं, आज मैं आपसे जो निर्णय आप लेते हैं मुझे स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की तरफ जाने का आपने कोई दरवाजा बंद तो नहीं किया, ऑप्शन खुला है? मेरा कोई नहीं है वो, अब निर्णय मेरे कार्यकर्ताओं का होना है, मेरा अपना निर्णय कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको इसलिए बताई ये बात कि मैं बहुत पुराना हूँ बीजेपी में। अलग जो लोग आज बताते हैं कि हम समर्पित हैं, उनसे पहले से मैं बीजेपी में, है ना। तो मेरा छोटा भाई खुद संघ से है, मेरा परिवार पूरा बीजेपी समर्थक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई उसमें रहे हैं कि किसी और पार्टी से आए हैं। जो लोग समझ रहे कि नया कैंडिडेट है और ये करेंगे, क्यों करेंगे ऐसा, भाई कोई मतलब नहीं बनता है। तो गुमराह करने वाली बात हो गई कि ये जो केदारनाथ क्या, वो बद्रीनाथ में जो है राजू भंडारी जी तो पार्टी छोड़ के आए थे, विधायक पद इस्तीफा दे के उसी पद पर दोबारा चुनाव लड़े थे, इसलिए लोग नाराज थे। नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम तो उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में समाज सेवा हमने की है, उसी क्षेत्र में लोगों ने पसंद मुझे किया है, उसी क्षेत्र में जो है वो सर्वे हुई है। सर्वे में लोगों ने मुझे पहले नंबर पर बताया कि भाई एक ऐसा आदमी जो चुनाव सीधा सीधा जो है चुनाव जीत रहा है, आप टिकट दीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को रिश्तेदारी निभानी है, पुराना साथ निभाना, तो पुराना हम भी हैं। वो दूसरी बात है कि मैं थोड़ा दूसरे नेचर का हूँ, हम करने में विश्वास रखते हैं, हमने कभी किसी चमचागिरी नहीं की है ना। तो उतना ही फर्क पड़ता है बस, और क्या होना है ना। हम साफ सारे लोग हैं ना, हम वही हमारा क्या होना। तो वही हम कर रहे हैं इस टाइम पे। अब देखते हैं, 1-2 दिन का टाइम है, उसके बाद जो है निर्णय मेरे मैनेजमेंट का, जो हमारा अलग से मैनेजमेंट है, जो हमारा 2017-22 के जो लोग हमारे काम किए, जिन लोगों ने, जिन्होंने ये चुनाव की प्रक्रिया तैयार की थी सारे हमारे लिए, तो वही लोग डिसीजन इसमें लेंगे कि क्या करना चाहिए आगे। वो जो बोलेंगे आप? तब मेरा कोई निर्णय नहीं इसमें। वो जो बोले मैं खड़ा रहना हूँ भाई, उनका कहने में ठीक है। 10 साल हम आपके साथ खड़े, तो सिर्फ एक बार हमारे साथ खड़े तो रहिए आप, कि हमारी बात मान लीजिए। 10 साल तो हम अपनी बात मानिए, आप उसको थोड़ी ना काट सकता हूँ। तो ऐसा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे कुलदीप रावत, केदारनाथ विधानसभा से लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते आ रहे हैं और अपने आप को साबित करते आ रहे हैं। ऐसी बहुत कम सीटें हैं पूरे उत्तराखंड में जब कोई निर्दलीय, हालांकि निर्दलीय कई विधायक जीत कर आते रहे हैं, लेकिन केदारनाथ जैसी सीट में, विषम भौगोलिक परिस्थिति वाली सीट में, जहां 2013 में आपदा का भी बहुत बड़ा त्रासदी का एक मंजर उस पूरी विधानसभा के लोगों ने देखा, पर्वतीय इलाका है, वीआईपी सीट है, मानिए बाबा केदार के नाम से जुड़ी हुई वो सीट है, वहाँ काम करते हुए आ रहे हैं। लोकसभा से पहले बीजेपी को ज्वाइन किया था, बता रहे हैं कि बहुत पुरानी जड़ें बीजेपी में हैं, टिकट का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जीतना है, बीजेपी को टिकट देना चाहिए। साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो बात भी मैं मानूंगा, लेकिन जो समर्थक पिछले कई सालों से कुलदीप रावत के साथ खड़े हैं, तब जब बीजेपी की हवा चल रही हो, कांग्रेस की हवा चल रही हो, विधायक आए बदले, लेकिन कुलदीप रावत के लोग उनके साथ खड़े रहे। ये तो इतिहास है, ये तो हम सब मानेंगे। अब देखना ये है बीजेपी निर्णय क्या लेती है। अगर निर्णय कुलदीप रावत के पक्ष में नहीं आता तो इनका कहना है कि कार्यकर्ता कहेंगे कि चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे। अगर कांग्रेस में जाकर लड़ना पड़ा, कार्यकर्ता कहेगा कि नहीं आपको विधायक बनना है, तो मैं वहां भी चला जाऊंगा, लेकिन अपने समर्थकों को मैं नहीं छोड़ने वाला। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।